पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि बच्चों के ऊपर हम न्यू मदर्स स्पेशली माएँ क्यों चिल्लाती हैं और बार बार हमें गिल्ट फील क्यों होती है और इस साइकिल को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बिना चीखे चिल्लाए हमारे बच्चे हमारी बात सुने। अगर आपने अभी तक मेरा पहले का वीडियो इस टॉपिक पर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, जिससे आप ये जान पाएँ कि हम पेरेंट्स और स्पेशली माएँ बच्चे के ऊपर चीखते चिल्लाते क्यों हैं और क्यों गिल्ट फील करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से हम पेरेंट्स बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं और गुस्सा करते हैं, कई बार बच्चों को मार भी देते हैं। दैट वन इज़ दैट वी डोंट गिव देम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। जब कभी हम बाउंड्रीज़ बनाते हैं और बच्चे उन बाउंड्रीज़ को चैलेंज करते हैं, चाहे उन बाउंड्रीज़ को हम जितनी बार भी जितनी इफ़ेक्टिवली तरीके से उनको कम्युनिकेट करें, बच्चे उसे चैलेंज करते ही हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम बच्चों को नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस दें। बच्चे जब कभी भी जानबूझ करके हमें डिसओबे करते हैं और हमारी बात नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे ख़राब हैं या बुरे हैं। दैट मीन्स कि वो सिर्फ उन बाउंड्रीज़ को चेक कर रहे हैं, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस तरह से हमारे रिएक्शंस उनको क्या मिलेंगे। और अगर आप एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचें, देन यू विल बी रियलाइजिंग दैट दैट्स अ ट्रुथ। लाइक जब कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि मम्मी 5 मिनट में किचन से वापस आ रही है और तब तक तुम्हें अपनी सारी बुक्स हटा लेनी है, या फिर तब तक तुम्हें अपने सारे गेम्स साफ़ कर लेने हैं, अदरवाइज़ इनको उठा करके मैं एक साइड में रख दूँगी और फिर तुम्हें ये नहीं मिलेगा। बट एक्चुअल में हम अपनी ही बात को फॉलो नहीं करते हैं। हमें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं अपने बच्चे से, एंड यू नो वॉट, आवर किड्स दे ऑल्सो नो अबाउट दिस। और इसीलिए बच्चों को नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे टाइम में आप बच्चों को ऐसी बड़ी धमकियाँ मत दीजिए, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उनको मत डराइए जो एक्चुअल में आप खुद बच्चे को नहीं देना चाहते हैं। बिकॉज आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे डरे और आपको ओबे करें, आपकी बात माने। बिकॉज इस तरीके से आप बच्चे को झूठी धमकियाँ देते रहेंगे और वो आपको डिसओबे करते रहेंगे। सो दिस साइकिल विल गो ऑन। उनको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर वो इन बाउंड्रीज़ को चैलेंज करते हैं या क्रॉस करते हैं तो वो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो उनको फेस करने होंगे। नाउ द नेक्स्ट रीज़न इज़ नॉट कीपिंग योर वर्ड। बच्चों के साथ ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बच्चे जब ये जान जाते हैं कि हम अपनी बात पे नहीं टिकने वाले, तो ये हम पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारा पेशेंस चेक कर रहे होते हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट ऑल आउट। सो टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट कि जो कॉन्सिक्वेंसेस आप बच्चे को देना चाहते हैं, डज इट मेक सेंस एंड यू आर विलिंग टू डॉल इट आउट व्हेन नीडेड। अगर आप शांति से अपनी बात बच्चे से मनवाना चाहते हैं, देन मेक श्योर कि आप बच्चे के साथ बार्गेन ना कर रहे हों। और अगर आप इस साइकिल में ट्रैप हो चुके हैं और हर बार आप अपनी बात मनवाने के लिए बच्चे को कुछ देते हैं, देन आई विल रिक्वेस्ट टू स्टॉप इट राइट नाउ। जस्ट नो दैट इट्स गोइंग टू टेक वर्क और शायद आपके बच्चे इस नए चेंज को अप्रिशिएट ना करें, बट ऐसा करने से ओवर द टाइम दे विल नो दैट यू मीन बिजनेस, और टाइम बीतने के साथ साथ वो आपकी बात को भी मानना शुरू करेंगे। एंड द नेक्स्ट रीज़न जिसकी वजह से हम पेरेंट्स बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस वन इन माई अर्लियर वीडियो, सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग माई अर्लियर वीडियोज़ ऑल्सो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। दैट रीज़न इज pouring out of an empty cup. As a mom, we all are in a long lasting state of pouring out. Like हमें पता होता है कि spiritually, mentally, physically, emotionally हम ही हैं जो अपने बच्चों की हर एक नीड को complete करते हैं। And we know this very well that it is a job of us, of mom. लेकिन वो चीज़ क्या है जो हम मम्मीज़ के लिए अनइम्पॉर्टेंट होती है और हम भूल जाते हैं, दैट वन इज़ फिलिंग बैकअप पार्ट। हम मम्मीज़ के हार्डर लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे हार्डेस्ट मोमेंट होते हैं, एंड एट दैट टाइम वी नीड अ पॉकेट ऑफ रेस्ट। और ये हमारा काम है कि हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, बिकॉज ऑनेस्टली नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर अस।
तो मम्मीज़ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने लिए कर सकती हैं, खुद को रिचार्ज करने के लिए कर सकती हैं। लाइक इफ़ यू एन्जॉय म्यूज़िक देन लिसन टू ऑल दोज फेवरेट ट्रैक्स। इफ़ यू लाइक टू वॉच मूवीज़ देन गो अहेड, सोफे पे आराम से बैठिए, अपनी मूवीज़ को थोड़े टाइम के लिए एंजॉय करिए। लाइक इफ़ यू आर एंजॉइंग रीडिंग बुक्स, तो अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए आप किताबें पढ़ना शुरू करिए। लाइक इफ़ यू एंजॉय द कंपनी ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स, तो आप उन दोस्तों के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड फील करिए, उनसे अपनी बातें शेयर करिए। दैट मीन्स वो कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको पसंद आती है, जो आपको रिचार्ज कर सकती है, जस्ट ट्राई टू डू दैट वन। लेकिन याद रखिए कि ये सारे टिप्स तभी इफ़ेक्टिव होंगे जब आप इनको रेगुलरली शेड्यूल करें, ना कि सिर्फ साल में एक बार लाइक मदर्स डे पे। तो अगर आप और ज़्यादा जानना चाहती हैं कि आप सेल्फ केयर कैसे कर सकती हैं, आई हैव ऑलरेडी मेड वन वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो, द लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। द नेक्स्ट वन इज़ यू टेक इट ऑल पर्सनल। लाइक बच्चे बदमाशियाँ करते हैं और वो हमने जो बाउंड्रीज़ बनाई हुई है उनको चैलेंज करते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे पेशेंस को चेक करते हैं, और एक्चुअल में यही उनका काम है। सी इट्स नॉट पर्सनल टूवर्ड्स यू। हो सकता है हम ऐसे बहुत सारे बिहेवियर्स बच्चों के साथ कर रहे हों जिसकी वजह से वो इस तरीके के अनडिज़ायर्ड बिहेवियर कर रहे हों। इट्स नॉट एन अटैक ऑन यू। आप बिलीव करें या ना करें, दे आर ऑल्सो अ टीनी ह्यूमन्स, और बच्चों का हमेशा कुछ अलग रीज़न होता है अपने काम को करने का, चाहे वो रीज़न्स आपके लिए कितने ज़्यादा ही अनोइंग क्यों ना हो, वो रीज़न्स कितने स्ट्रेंज क्यों ना हो, इस बात से कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका एक बेस्ट तरीका है ये जानने के लिए या ये समझने के लिए कि जो हम देख रहे हैं सिर्फ वही सही नहीं है, जस्ट आस्क देम दैट व्हाई दे आर डूइंग सो। लाइक आई एम गोइंग टू टेल यू वन इंसिडेंट ऑफ माई स्टूडेंट। मेरे पास एक 5 साल की बच्ची आई इन माई काउंसलिंग ऑफिस, एंड हर मदर वॉज टेलिंग मी दिस स्टोरी कि वो मम्मी शी इंटर्ड इन द रूम, एंड मम्मी ने देखा कि हर तरफ कमरे में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं, पूरा वार्डरोब खाली कर दिया था बच्ची ने। तो मम्मी 1 मिनट के लिए शॉक्ड हुई कि वो क्या कर रही है, क्यों वो बदमाशी कर रही है और हर तरफ कपड़े फैला रही है, बट शी डिडंट येल ऑन हर किड। तो उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया है, एंड शी रिप्लाइड दैट शी वॉज ऑर्गेनाइजिंग हर ओन वार्डरोब ना। सो हु वॉज दैट मम्मी टू आर्ग्यू एट दैट टाइम, बिकॉज वट शी सेड हियर इज कि आप जिस तरीके से मेरे वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करती हैं, मेरे कपड़े रखती हैं, मुझे वो थोड़ा पसंद नहीं आता, और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से मैं अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करूँगी तो मैं सुबह स्कूल के लिए जल्दी तैयार हो पाऊँगी। तो इवन ऐसे टाइम पे जब हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे होते हैं, हमारी बात नहीं मान रहे होते हैं, हमें डिसओबे कर रहे होते हैं, या फिर हमारे साथ बहुत रूडली पेश आ रहे होते हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उनके इस बिहेवियर के पीछे कुछ और छिपे हुए रीजंस भी हैं। और सच्चाई ये है कि बच्चे हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके इस इमोशनल प्रॉब्लम्स को समझें और उसमें उनकी हेल्प करें, ना कि इन सारी चीज़ों को पर्सनली लें और सिचुएशन को उनके लिए और ज़्यादा हार्ड बनाएं। द लास्ट पॉइंट, वाई मॉम्स गेट एंग्री एवरी डे। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने उन सारे पॉइंट्स को नहीं नोट डाउन किया है, मैंने सिर्फ कुछ ऐसे ट्रिगर सिचुएशंस के बारे में बात की है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम में से बहुत सारी मम्मीज़ की लाइफ में होते रहते हैं, हमारे लिए ट्रिगरिंग सिचुएशन होते हैं और हम बर्स्ट आउट हो जाते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पहले खुद को ऑब्जर्व करिए कि वो कौन कौन से सिचुएशन है जो आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत एग्जॉस्टेड जहाँ पे आप फील करती हैं, और वो ट्रिगर पॉइंट आपके लिए हो सकता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बच्चे उतनी ज़्यादा शैतानियाँ नहीं कर रहे होते हैं, उनके बिहेवियर की वजह से हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील नहीं कर रहे होते जितना हम अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से परेशान होते हैं और बच्चों पे गुस्सा करते हैं। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो ये है दैट यू आर नॉट अ बैड मदर। सिंपली अगर इस वीडियो को आज आप पूरा देख रही हैं वो सारे रीजंस एंड सॉल्यूशन जानने के लिए, दैट प्रूव्स दैट यू आर अ गुड मदर। तो ये थे आज के वो सारे रीजंस एंड टिप्स कि हम बच्चों के ऊपर क्यों चीखते चिल्लाते हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लीव अ कमेंट और लीव अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इन वीडियोस को उन पेरेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा जिन्हें पेरेंटिंग, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड मेंटल हेल्थ के बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो थैंक यू, बाय बाय।